पहले आप ये वीडियो देखिए। पहले तो ये पागल खुद ही सिद्ध करता है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल ने बोला है, फिर अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। देखिए आपको वीडियो। पता है भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा होगा आपको, तो सुनिए ये वाला वीडियो। कृष्ण जी का इस गीता ज्ञान बोलने में किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। 11 के श्लोक नंबर 27 पे ये देखिए, इसके अंदर में अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया, ये कहते हैं श्री कृष्ण जी। अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन ने देखा कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र आप में प्रवेश कर रहे हैं और कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूरन हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे दिख रहे हैं। इसके अंदर में क्लियर है कि जब अर्जुन जी को ब्रह्म ने, काल भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन देखता है कि वह अपने मुख के अंदर में सबको खा रहे थे। जिस तरह आम व्यक्ति एक चना खाता है, कई एक चने के छिलके उसके दांतों में लग जाया करता है, ठीक इसी प्रकार वहाँ पे ब्रह्म जो काल है वह सब प्राणियों को वहाँ पे खा रहा था। अर्जुन जी देख के भयभीत हो गए। वैसे तो आपस में दोनों रिश्तेदार थे, जीजा साला भी थे, गुरु और शिष्य भी थे, लेकिन यहाँ पर यह दृश्य देखकर अर्जुन जी थर-थर कांपने लगे। वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये गीता ज्ञानदाता कौन है। आप अगर श्री कृष्ण जी होते तो वो ये नहीं कहते कि मैं अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। तो देखा दोस्तों, अपने गीता जी से यह सिद्ध हो गया कि यह अब काल नहीं बोला है, लेकिन यह नहीं मानेगा। अब ये पता नहीं अपना कौन सा किताब लेकर आएगा और उससे कुछ श्लोक पढ़ेगा जिससे कुछ भी सार नहीं निकलने वाला। देखिए आगे, और आगे हम आपको कुछ कमेंट भी बताने वाले हैं जो इसकी ही वीडियो में लोगों ने किए हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी पूर्ण संत है, यह आज नहीं तो कल स्वीकार करना है। तो इनका क्या आएगा? अर्जुन ने कहा, आप भगवान हैं, परम धाम है, शुद्धतम है, परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मे हैं, महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे सभी महान ऋषि आपके बारे में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मेरे सामने घोषित कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा उसे पूरी तरह सत्य मानता हूँ। यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से ये सारी चीज़, कुछ भी मैं तुमको ये अर्जुन बता रहा हूँ वो मेरे तेज का एकमात्र एक छोटा सा अंश मात्र है। आप सोचो कि भगवान का क्या ऐश्वर्य है। इसीलिए भगवान का एक नाम है अचिंत्य शक्ति, जिनके बारे में आप चिंतन करके आप नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है। सिर्फ और सिर्फ वो चीजें भगवान की कृपा से ही समझना संभव है। जैसे कि अर्जुन को 11वें अध्याय में भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि देखो, तुम मेरे अंदर सब कुछ देखो जो तुमको देखना है, पूरे ब्रह्मांड से लेके यहाँ तक कि अर्जुन देखते हैं कि उनके अंदर में ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वयं क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, तो वो सब देख रहे हैं अर्जुन। तो इस व्यक्ति ने जो प्रश्न उठाया है उसका तीनों का आंसर जो है भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 30, 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 33 और 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 34। इन तीनों का उत्तर बहुत ही सुंदरता पूर्वक दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूँ, वश करने वालों में काल हूँ, यानी वही काल जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 33 में बता रहे हैं, मैं अक्षय काल भी हूँ, यानी ये प्रश्न उठा सकता है कोई व्यक्ति, काल है तो महाकाल कौन है। श्लोक संख्या 34 में उस व्यक्ति का जवाब है कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, यानी वहाँ जो खड़े हैं वो साक्षात कृष्ण हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो चुका होगा कि ब्रह्म कौन है, काल ब्रह्म कौन है, कृष्ण कौन है, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। कमेंट 1 भाई पहले शास्त्र को पढ़ ले अच्छे से, फिर खुद अपनी दुकान बंद कर देगा। कमेंट 2 तेरे को क्या पता गीता का सार। कमेंट 3 तुम जो सद्ज्ञान का जो चैप्टर दिखाई हो क्या रियल है, आप एक बार खोल कर दिखा। 4 कमीने, कुछ भी मत बोल व्यू के चक्कर में, पहले अपने वेद और गीता पढ़ तो देखा। ने इसकी एक भी बात सही नहीं, लेकिन पता है फिर भी क्या बोलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे नहीं फर्क